हेलो एवरीवन, मैं मोहित महेंद्र आज आपका लर्निंग मेंटर लेकर के आया हूँ ऑल इंडिया स्पीड टेस्ट का डिस्कशन। और आज स्पीड टेस्ट नंबर है आपका 03। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड नंबर इन द सेम वे एज द सेकेंड नंबर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट नंबर। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे पहली संख्या से संबंधित है। आइए देखिए, देखिए यहाँ पे 256 कैसे आया है। तो 256 जो हमें लग रहा है 13 में अगर 3 ऐड कर दिया जाए तो ये 16 हो जाएगा, और 16 का स्क्वायर हम लोग करें तो हमें मिल जाएगा 256। ठीक है, ऐसे। अब देखिए यहाँ पे ये जो 676 है ये किसका स्क्वायर होता है, ये 26 का होता है। यानी यहाँ पर हम 23 कर दें और 23 में 3 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 26, और 26 का स्क्वायर हमारा होगा 676। इट मीन्स यहाँ पे आपको 26 आना चाहिए, और 26 का मतलब बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। नहीं सॉरी, डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्लियर। 13 में 3 जोड़ दिया 16 हो गया, 16 का स्क्वायर 256 हो गया, 23 में 3 जोड़े 26, 26 का स्क्वायर 676 हो गया। नेक्स्ट, select the option in which the word share the same relationship as that shared by the given pair of words। उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्द वही संबंध साझा करते हैं जो दिए गए शब्दों के जोड़े द्वारा साझा किया है। पुलोवर ऊल, स्वेटर ऊनी। देखिए सिंपल सी बात है, स्वेटर जो है ऊन का बनता है, लिनेन लेटेक्स, पल्प मतलब लुगदी, प्रिज्म ग्लास। तो सी वाला विकल्प सही है, प्रिज्म जो है ग्लास से बनता है। ठीक, सही आंसर आपका सी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट, सम मेन आर एथलीट, सम मेन आर एथलीट। ATHLETS है, LETES, यहाँ पे ई एक्स्ट्रा हो गया, एथलीट्स। नो एथलीट इज अ सिंगर, नो एथलीट इज अ सिंगर। ठीक है, ऑल सिंगर आर डांसर, सारा सिंगर क्या है, डांसर है। तो इसको आप अंदर कर सकते हो, सारा सिंगर जो है वो डांसर है। ठीक, सारा सिंगर आपका डांसर है। अब कंक्लूजन है पहला, नो डांसर इज एथलीट। देखो एथलीट का नो का रिलेशन किसके बीच में है, सिंगर और एथलीट के बीच में, डांसर के बीच में नहीं है, इसलिए पहला वाला जो कंक्लूजन है वो सही नहीं है, गलत हो जाएगा। दूसरा है सम सिंगर्स आर मैन, सम सिंगर्स आर मैन, यहाँ पे कुछ सिंगर आपके मैन हैं, तो सिंगर यहाँ है मैन यहाँ है, इनके बीच में भी कोई ऐसा रिलेशन नहीं है। सेकंड कंक्लूजन भी आपका गलत हो जाएगा। राइट, सम मैन आर डांसर, मैन आपका यहाँ है, डांसर यहाँ है, इनके बीच में भी कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए तीसरा वाला भी कंक्लूजन आपका सही नहीं हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन जो आपको मिलेगा नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलो, कोई भी कंक्लूजन अनुसरण नहीं करता है, ए वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट इंडिकेट द अरेंजमेंट ऑफ द गिवन वर्ड्स इन द ऑर्डर विच दे अपीयर इन द इंग्लिश डिक्शनरी। उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों की व्यवस्था को उसी क्रम में दर्शाता हो जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई पड़ते हैं। इसके लिए सबसे पहले विकल्प पे ध्यान दें, सारे विकल्प में 2 पहले है, तो सीधी सी बात है हमको 2 से ही शुरुआत करनी है। बाकी सेकेंड रो में देखिए 5 4 5 3, तो 5 4 एंड 5 3 पे बात करनी है। तो आइए 5 4 में पहले कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे CERV है, यहाँ CRE है, 3 4 है, तो 3 4 का मतलब 3 तो नहीं आएगा, 4 आएगा। तो ऑप्शन में 3 तो आप पहले कैंसिल कर दीजिए, 3 कैंसिल कर दीजिए। अब 5 4 में चलते हैं। 5 4 में अगर हम बात करें
तो CER, यहाँ पे T है, यहाँ पे E है, तो 5 भी नहीं आएगा। इसका मतलब ये दोनों 5 भी कैंसिल कर दिया जाए। अब आपके पास विकल्प बचता है बी वाला, डेफिनेटली बी वाला ही बन पाएगा। केवल 2 ही हमने चेक किए और सही आंसर पे हम अपने पहुंच गए। बी वाला राइट आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट, 4 words have been given out which of 3 are alike in some manner and one is different. Select the word that is the different. 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी तरह से समान हैं और एक अलग है। वो शब्द आपको चुनना है। मिनिस्टर, डायरेक्टर, मेयर, स्पीकर। देखिए, इसमें आप जानते हैं मिनिस्टर एक पूरा प्रदेश या कोई एक जो भी विभाग उसे मिलता संभालता है। मेयर, स्पीकर, लेकिन डायरेक्टर जो है वो अलग है। यहाँ पर डायरेक्टर का काम अलग होता है, बाकी तीनों का अलग काम होता है। तो सही मामले में यहाँ पे आपका 5th का बी आंसर सही जाएगा। नेक्स्ट, 4 letter or cluster have been given out of which 3 are alike in some manner and one is different. Select the letter cluster that is different. 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक भिन्न है। उस अक्षर समूह का चयन करें जो भिन्न है। SNPJ। अब देखिए पहले लॉजिक क्या चल रहा है इसमें, लॉजिक देखते हैं। SNP और J 19 है और ये 14 है, तो यहाँ पे -5 हो गया है। ये 14 है, ये 16 है, +2 हो गया है। ये 16 है, वो 10 है, -6 हो रहा है। इसमें ये चल रहा है। अब FBDX में देखते हैं। FBDX, F का नंबर 6 है और B का नंबर 2 है, -4, 2 2 4, +2 हो रहा है। 24 है, 24 और 6 30, यहाँ पर भी -6 है। ठीक, अच्छा। HDFJ, HDFZ 8 और 4, -4 यहाँ पर भी हो रहा है। 4 2 6 यानी +2 हो रहा है। और ये 26 और 6 36, 26 6 32, -6 यहाँ पर भी हो रहा है। तो देखो यहाँ पर भी -4 + 2 -6 है, यहाँ पर भी -4 + 2 -6 है। लास्ट में भी आप चेक कर लीजिए TPRL का क्या चल रहा है। TPRL 20 है T और P 16 है, -4 हो रहा है। 16 और 18 +2 हो रहा है। ये 18, ये 12 है, -6 हो रहा है। तो सिर्फ पहले वाले में -5 हुआ है, बाकी सब में -4 + 2 -6, -4 + 2 -6। इसका मतलब ए वाला जो विकल्प है वो यहाँ पे डिफरेंट विकल्प हो जाएगा। ए वाला विकल्प आपका यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा। क्लियर है? ए वाला राइट अलग हो जाएगा आपका, ए वाला डिफरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट, select the option in which the numbers are related in the same way as are the numbers of the following set. उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्या उसी प्रकार संबंधित है जैसे निम्नलिखित सेट की संख्याएं हैं। 22 17 31। जो रिलेशन आपका यहाँ पे बन रहा है वही आपको वहां पर बताना है। 17 22 में अगर डिफरेंस निकाले तो -5 का हमको दिख रहा है। ठीक, और 17 31 की बात करें, 17 3 20, 17 3 20 10 13 1 14, -14 का अंतर यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। ठीक, तो ऐसा ही देखा जाए 26 5 31 और 26 14 40 सही है। तो एज इट इज ए वाले में आपका वही आंसर आ रहा। देखिए 31 26 और 40, यहाँ पर -5 है और यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर भी 17 14 31 हो रहा था, तो 26 14 40 हो रहा है। इसका मतलब ए वाला विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। Which two signs should be interchanged to make the following equation correct? निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए? इसके लिए विकल्प पे सीधे जाना है, सॉल्व करने के बाद ही हम जान सकते हैं। जैसे मैंने पहला वाला विकल्प लिया,
डिविजिबल और माइनस। तो आप देखेंगे 14 + 12 मल्टीप्लाई, अब डिविजिबल की जगह आपको माइनस लगाना है, सॉरी यहाँ पे 18 पहले कर लेते हैं। डिविजिबल की पहले 18 कर लेते हैं, और जहाँ डिवाइड है वहाँ हमें करना है -6, और इसको करना हमको डिविजिबल 12, ये बराबर हमारा 6 आएगा। अब देखिए अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 6 दूनी 12, 1/6 आ जाएगा, 6 कम 6 1/2 आ जाएगा, 6 दूनी 12, और 12 करने पे 6 दूनी 12 करने पे 2 2 1 - 2 14 12, लास्ट में 6 आना है, नहीं आएगा, पहला हटा दो। अब दूसरे पे ट्राई मारते हैं, डिविजिबल और मल्टीप्लाई को चेंज करते हैं। 14 है प्लस 12 है, डिविजिबल यानी यहाँ डिवाइड कर दो और यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 16, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा माइनस 18 गुणे 6 लिखा हुआ है यार, क्या दिमाग चल रहा है, -12 बराबर आपका हो जाएगा 6, ठीक। तो 14 और इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 14 + 6 = 18, 4 × 12 4, और बचा कितना -12 बराबर 6, 14 4 18, 18 - 12 बराबर 6, यानी 6 बराबर 6। इसका मतलब जो है बी वाला सही चल रहा है, बी वाला विकल्प आपका सही चल रहा है। क्लियर? बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे के दिए गए उत्तर का प्रश्न का उत्तर दें। पहले दिया a + b का मतलब होता है a इज द वाइफ ऑफ b, a - b का मतलब होता है a इज द डॉटर ऑफ b, a × b का मतलब होता है a इज द सिस्टर ऑफ b, a डिविजिबल b का मतलब होता है a इज द ब्रदर ऑफ b। अब यहाँ पे इक्वेशन दी है और इस इक्वेशन को पहले हमें ड्रॉ करना है, उसके बाद सॉल्व करना है। पहले p डिविजिबल m लिखा हुआ है, तो डिवाइड का मतलब आपको क्या दे रहा है, a ब्रदर है b का, तो यहाँ बना देते हैं p ब्रदर हो जाएगा m का, ठीक, p ब्रदर हो जाएगा m का। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब a सिस्टर है b की, यानी m सिस्टर किसकी, r की, m सिस्टर है r की, सिंगल लाइन बना दीजिए, m सिस्टर है r, माइनस जेड, r - z, माइनस का मतलब क्या है, डॉटर, a डॉटर है, यानी r डॉटर किसकी है, z की है, तो r डॉटर z की है, तो z यहाँ पे ऊपर कर दीजिए, r डॉटर z की है, प्लस q, प्लस का मतलब a वाइफ है b की, यानी z जो है वाइफ किसकी है, q की है, तो z वाइफ है, फीमेल है, किसकी है, q की है। ये इक्वेशन बनके आपकी तैयार होगी। कहता है हाउ इज p रिलेटेड टू q, p कैसे संबंधित है q से, है ना। तो q के सारे, z के सारे बच्चे हैं PMR, तो q के भी होंगे, क्योंकि z और q आपस में हस्बैंड वाइफ बन चुके हैं, तो p जेंडर मेल है, यानी कि सन आएगा, डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, डी वाला जो विकल्प है ये आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन चूज द वन इन विच द सेट ऑफ नंबर्स डज नॉट फॉलो द सेम लॉजिक, डज नॉट फॉलो, इसीलिए लैंग्वेज पढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्वेश्चन को पढ़ना। आप देखिए यहाँ पे डज नॉट फॉलो, मोस्टली हमने देखा है कि फॉलो की बात करता है, लेकिन इसमें लगा दिया does not follow the same logic rule relation as the numbers are given the below set। नीचे दिए गए विकल्पों में से उसे चुनें जिसमें संख्याओं का सेट उसी तर्क नियम संबंध का पालन नहीं करता है, जैसा यहाँ पे पालन हो रहा है वैसा वहां पे पालन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे पालन क्या कर रहा है, जैसे 12 36 132 है, अगर 12 को 1 से डिवाइड किया, 12 से डिवाइड करने पे 1 मिल जाएगा, 12 को डिवाइड करने पे 3 मिल जाएगा, और 12 12 कम 11 11 मिल जाएगा, 1 3 11 मिल जाएगा, ठीक। अब 15 देखो 15 को 15 से डिवाइड करने पे 1 मिल जाएगा, है ना,
15 एक कम 15 हो जाएगा, 15 तिया 45 हो जाएगा, और 15 ग्राम में 165 हो जाएगा। 19 का करेंगे, 19 एक कम 19, 19 तिया 57, और 19 दहम में 190, यानी ये भी 11 बार जा रहा होगा। 22 एक कम 22, 22 तिया 66, 22 दहम में 220 होता है, यानी 11 बार ये भी जा रहा होगा। 18 एक कम 18, 18 23 54, 18 23 54, 18 दहम में 180, ठीक है, ओके। लेकिन 196 नहीं आएगा। डी वाला जो है फॉलो नहीं कर रहा है, डी वाला जो है फॉलो नहीं कर रहा है इस लॉजिक को। बाकी ए बी सी तीनों ने इस लॉजिक को फॉलो किया। 1 3 11, मतलब जो छोटा नंबर उससे डिवाइड किया, डिवाइड करने पे 1 3 11 बन रहा है, 1 3 11 बन रहा है, ए भी बन गया, बी बन गया, सी बन गया, बट डी वाला फॉलो नहीं हुआ है। अगला, select the option that is related to the third letter cluster in the same way as the second letter cluster related to the first letter cluster। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह के उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर से संबंधित है। ठीक, आगे देखते हैं क्या चला लॉजिक। एम और एन, एम और एन क्या अपोजिट है। ओ और जे, ओ का मतलब 15 है, तो ओ का अपोजिट क्या होता है, ओ का अपोजिट आपका एल होता है। अपोजिट, अपोजिट एल है, लेकिन एल का नंबर होता है 12 -2, यहां पे आपको जे दे दिया है। आर का अपोजिट क्या होता है, आई, आर का अपोजिट आई होता है 9, -2 दे दिया यहाँ पे जी। देख रहे हैं आप अपोजिट करके -2 कर रहा है। एम का अपोजिट तो एन है, लेकिन ओ का अपोजिट क्या होता है, एल, 12 नंबर होता है, -2 करके जे दे रखा है। आर का अपोजिट आई, -2 करके जी रखा है, और उसके बाद लास्ट में डायरेक्ट अपोजिट दिया, वी का अपोजिट ई चल रहा है। फर्स्ट और लास्ट अपोजिट है, दोनों मिडिल के अपोजिट लेटर में -2 कर दिया है, तो इस तरह से हमें डी से बात करनी है। डी का सबसे पहले हम अपोजिट लेंगे और हमें मिलेगा डब्ल्यू, डब्ल्यू। तो ऑप्शन ए और बी से हमें कोई मतलब नहीं है। जी का अपोजिट हमें टी करना है, जी का अपोजिट हमें टी करना है। 20 -2 करेंगे 18, 18 का मतलब आर। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो विकल्प हमारा डी वाला हो जाएगा करेक्ट, डी वाला विकल्प हमारा हो जाएगा करेक्ट। लेकिन हम ऑप्शन पूरा चेक करेंगे। के का अपोजिट पी है, के का अपोजिट पी है, और पी का नंबर होता 16, 16 में से -2 करेंगे तो 14 बचेगा, और 14 की बात करेंगे तो एन आएगा। ठीक है, फिर पी का अपोजिट आपको मिलेगा, और पी का अपोजिट आपका होता है के, डब्ल्यू आर एन के, डब्ल्यू आर एन के करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 4 numbers have been given out of which 3 are alike in some manner and 1 is different. Select the number that is different। 4 संख्या दी गई जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक डिफरेंट है, संख्या चुने। कितना प्यारा और आसान सा क्वेश्चन दिया गया है। 40 95 क्या है, 2 का पावर है ये, और एक घटा दिया गया है क्योंकि 96 आता है। 40 95 जो है 2 की पावर 12 बार कर दी जाए तो 40 96 बनता है, और 1 घटा दिया जाए तो 40 95 बन जाएगा। ठीक, 255 256 का है, 256 256 -1 करने पे 255 बन जाएगा। ठीक, 10 49, 10 49 जो है 127 128, 10 49 तो नहीं बन रहा है, एक घटाने पे किसी का 10 50 तो नहीं होता है, 10 50 नहीं सकता है। 127 तो बन सकता है, क्योंकि 128 में से अगर आप -1 करेंगे तो 127 बन जाएगा, और 127 2 की पावर 7 होता है, 256 2 की पावर 8 होता है। लेकिन 10 50 2 की पावर में नहीं आएगा, इसलिए सी वाला विकल्प आपका अलग हो जाएगा। 250 10 50 तो किसी की पावर में नहीं आएगा, मतलब -1 करने के बाद, है ना।
दोस्तों 10:48 नहीं आएगा, मतलब ये कहने का है। अ क्यूब इज मेड बाय फोल्डिंग द गिवन सेलेक्ट इन द क्यूब सो फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लेटर विल बी ऑन अपोजिट साइड। दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस प्रकार बने घन में निम्नलिखित में से अक्षरों का कौन सा जोड़ा विपरीत दिशाओं में होगा। अपोजिट आपको देखना है मेरे बच्चों, अपोजिट जैसे एम का अपोजिट क्यू अल्टरनेट होता है, एक छोड़ के एक अपोजिट होता है। आर का अपोजिट ओ हो जाएगा, फिर लास्ट में पी का अपोजिट एम। तो पहला ही विकल्प सही है, आर का अपोजिट ए आपका हो जाएगा, पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज रॉकेट इज रिटन एज BNQSDJ, हाउ विल नोटिस रिटन दैट कोड लैंग्वेज। तो चलिए पहले देखिए रॉकेट की कोडिंग क्या चल रही है। ROCKET, रॉकेट की कोडिंग है BNQSD और J। ठीक, अब देखिए यहां पर जो है 18 यानी 8 1 9, उस भाषा में नोटिस को कैसे, यहाँ पे नोटिस गलत लिख गया है बेटा, हिंदी में नोटिस होना चाहिए NOTICE, ये होगा आपका नोटिस। ठीक, अच्छा 14 4 18, 14 4 18, 15 - 14, एन का ओ, वावेल में ED, कॉन्सोनेंट में क्या चल रहा है। ठीक, यहाँ पे देखिए C और B, और ये 18 और 17, ये 3 है, ये 2 है, ये -1 है, ये 18 ये 17 -1 है, इधर 19 18, इधर देखो 11 10, बीच में आपके वॉवेल समझ लो 15 और -1 यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ पर भी -1 हो रहा है। ठीक, तो लॉजिक ये चल रही है। ऐसे नोटिस का भी आप कर लीजिए, NOTICE। ठीक, तो ऐसे करेंगे हम लोग, -1 करेंगे तो T20 का S हो जाएगा, और O का N हो जाएगा, N का M हो जाएगा, SNM का मतलब A वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। लास्ट में DBH दिया हुआ है, यहाँ से करेंगे तो D हो जाएगा, यहाँ से H हो जाएगा, और ये आपका B हो जाएगा। क्लियर है, A वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, द सीक्वेंस ऑफ फोल्डिंग अ पीस ऑफ पेपर एंड द मैनर in which the folded paper has been cut is shown in the following figure. How would this paper look when unfolded? कागज एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने के तरीके को निम्नलिखित आंकड़ों में दिखाया गया है। खोलने पर यह कागज कैसा दिखेगा। आइए चलिए इसको हम खोलते हैं। सबसे पहले देखिए ये हमारे सामने दिया गया है, ठीक, और यहाँ पे ये जो एरो बना हुआ है इससे पेपर को फोल्ड किया जा रहा है, नीचे एरो दिखा रहा है, ऐसे ऐसे घुमा दिया, अंदर क्यों पेपर मुड़ गया। अब पेपर आपके सामने इस कंडीशन में है, ठीक, फिर उसके बाद पेपर को यो फोल्ड किया है, और अब पेपर आपके सामने इस कंडीशन पे है, ऐसे यहाँ पे एक होल यहाँ पे और एक यहाँ पर, एक यहाँ पे, ऐसे किया गया। अब सबसे पहले जब पेपर को ओपन किया जाएगा तो पेपर ओपन होकर इधर सीधा आएगा, तो यहाँ पे ये वाला जो कट है होना चाहिए, है ना, यानी चारों कोने पे नहीं बनना चाहिए, क्योंकि यहीं पे कट बनेगा। ये वाला विकल्प नहीं हो सकता है क्योंकि चारों कोने पे कट बना हुआ है। अच्छा ठीक, और जो ये जो गोला है, क्योंकि देखो पेपर यहाँ वाला अलग है, यहाँ ध्यान दें आप, ये पेपर अलग है, लेकिन जो होगा यही सब होगा, यहाँ कुछ नहीं होगा, तो यहाँ कुछ नहीं होगा, तो बी वाला भी कैंसिल हो गया। अब मामला सी और डी में फंस रहा है। सी और डी में एक बात और ध्यान दीजिए, ये जो पेपर जब यहाँ फोल्ड हुआ है, समझ रहे हैं आप, तो खुलने के बाद यहाँ पे ये जो कॉर्नर का पेपर आपका यहाँ पे जो है, यहाँ पे कट गया है,
तो इतना हिस्सा आपका जो देख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर भी कट हुआ, डी वाला जो है कोने बिल्कुल बराबर बड़ा पेपर लेकर आ रहा है, तो पेपर बराबर तो नहीं आएगा, क्योंकि पेपर यहाँ पे जो कट हुआ था बीच वाला हिस्सा जिसको यहाँ फोल्ड किया गया था हल्का से वो भी कट हुआ होगा, तो इसका मतलब डी नहीं हो सकता, सी वाला विकल्प आपका हो जाए करेक्ट। समझ रहे, बहुत बढ़िया पेपर दिया क्वेश्चन। सेलेक्ट द फिगर फ्रॉम द एमंग द गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न को प्रतिस्थापित कर सकता है। ठीक, चलो भाई, एरो ये हमारी पहले घूमी है, ठीक है, और उसके बाद इसमें क्या हुआ है कि ये एरो इधर आया एक और दो एरो बन गए। ठीक, पहले एरो क्लॉकवाइज था, फिर एंटी क्लॉकवाइज दो एरो आए। ठीक, उसके बाद फिर क्लॉकवाइज एरो तीन आ गए, फिर एंटी क्लॉकवाइज एरो घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, अब क्लॉकवाइज घूमने चाहिए, और एरो की संख्या यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 4, अब हमको चाहिए 5 एरो। ये तो बी वाला गलत हो जाएगा, 5 एरो। ठीक, और घूमना है क्लॉकवाइज, यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर भी गलत हो जाएगा, घूमना है क्लॉकवाइज, तो ए वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा, डी वाला भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक, हाँ, चलो अगला क्वेश्चन। सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर देन व्हिच सीक्वेंसली प्लेस्ड इन द ब्लैंक्स ऑफ द गिवन सीरीज विल कंप्लीट द सीरीज। अक्षरों के संयोजन का चयन करें जिन्हें दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। तो इसको तो विकल्प चेक करते हैं और फिर देखते हैं क्या हम इसमें बना सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं, के, और अगर हम ए वाला विकल्प उठा लेते हैं, MOQCO, के बाद ओ के बाद एम, OMMCL है, फिर आगे आपके साथ OQMMC है, KLMN। एक तो ये दिखाई पड़ रहा है के है, यहाँ पे एल है, एम है, एन है, यहाँ से क्या ब्रेक करके देखो आप, KLMN, हाँ ये सही चल रहा है, लेकिन अगर हम एम रखते हैं तो KOMMC, एल के बाद LOQMC, MOQCM, नहीं बन रहा है। बी को रख के देखते हैं, OQC, KOQMC, LOQMC, OQMC, आगे नहीं बन रहा है, OQMC, फिर OQMC, फिर OQMC, OQMC, वेरी गुड। डी वाला विकल्प यहाँ पे बढ़िया बना है, लॉजिक चल रही, KOQMC, LOQMC, MOQMC, NOQMC, डी वाला विकल्प यहाँ पे राइट हुआ है। 18 क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। दिए गए विकल्पों में से वो संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। 1 2 6 21 445। ठीक, बढ़िया क्वेश्चन है। एक में अगर हम जो है इंटू 1 कर दें और +1 जोड़ देते हैं, हमें 2 मिल जाएगा। 2 में इंटू 2 करें, फिर 2 जोड़ दें, +1 करना है, 2 दूना 4, 4 2 6 हो जाएगा। 6 में इंटू 3 करें, +3 जोड़ दें, 6 3 18 3 21 हो जाएगा। मतलब 21 में क्या करें, 4, 21 गुणे 4 + 4, तो 21 चौक 84, 84 और 4 क्या हो जाएगा, 88। इसका मतलब बी वाला विकल्प हमारा यहाँ पे राइट है। ठीक है, एक में 1 का मल्टीप्लाई 1 जोड़ दिया 2, 2 में 2 का मल्टीप्लाई 2 जोड़ दिया 6, 6 में 3 का मल्टीप्लाई 3 जोड़ दिया 21, 21 में 4 का मल्टीप्लाई 4 जोड़ दिया। ठीक, आएगा 88। सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड, रोटेशन इज नॉट अलाउड। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर नहीं थे, रोटेशन की अनुमति नहीं है। बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक,
अब देखिए ये वाला फिगर हमको देखना कहाँ आ रहा है, तो आसान लग रहा है ना सॉरी, ये वाला फिगर जो है ये ले लो पूरा पूरा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक, इसको उठा के यहाँ कर दो। ये वाला विकल्प सही है, कुछ सोचना ही नहीं है, ए वाला राइट आंसर है। ठीक, सेलेक्ट द वेन डायग्राम द बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग क्लासेस। जो वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सबसे अच्छा दिखाता है। सैटर्न, प्लैनेट, कैडमियम, शनि ग्रह और कैडमियम। बड़ा सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें डी वाला आप कर सकते हो, प्लैनेट ये सैटर्न है और ये वाला आपका कैडमियम है। डी वाला आपका करेक्ट विकल्प हो जाएगा। एक न सर्टेन कोड लैंग्वेज रिफ्यूजल इज कोड एज 100, शॉर्टन इज रिटेड 83, हाउ विल एरेशिया बी कोडेड। इन कुश्चित कोड भाषा में दिया गया है। तो चलिए बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे रिफ्यूजल को 100 कोड किया गया है, क्या होना चाहिए? बढ़िया क्वेश्चन है भाई। आइए देखते हैं राजू क्या चल सकती है। REFUSAL है तो ये सम है, तो ये सम ही है ना, लेकिन ये नंबर सारे बड़े बड़े हैं, 100 आना ठीक नहीं है। अपोजिट की वो देखते हैं, I V U रिफ्यूजल, तो यू है, फिर एफ हो जाएगा, HHZ12, सॉरी एल का अपोजिट ओ होता है, एल का अपोजिट ओ होता है। 9, 22, 21, 6, 8, 26, 15, 9 2 11, 1 12, 12 6 18, 18 8 26, 26 4 30, 2 32, 5 37 का 7, हासिल लगा 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 1 10, 107 आएगा यार 107 आएगा, तो -7 कर दो, 100 आ जाएगी। ये लॉजिक मुझे सही लग रहा है। अपोजिट करके वैल्यू आई, उसको -7 किया है। उसके बाद इसको देख लेते, ऑप्शन मिल जाना चाहिए। आई है, एन है, ई आर टी आई ए। आई का अपोजिट आर है, एन का अपोजिट एम है, ई का अपोजिट वी है, आर का आई है, टी का जी है, आई का आर है, ए का जेड है। नंबर ले लो, 18, 13, 22, 9, 7, 18 और 26, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्या होना चाहिए, 8 3 11, 11 2 13, 9 22, 7 29, 22 7 29 और 1 30, 37 और 37 और 6, 37 और 3 40, 3 43, 43 का 3 हासिल लगा 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 2 8, 8 1 9, 9 2 11, 113 आएगा। और 113 में 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 106 बचेगा। 106 विकल्प में दिया गया, इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। किया क्या है पहले अपोजिट वैल्यू लिया है, उसको ऐड किया है, ऐड करने पे जो वैल्यू आई है लास्ट में -7 हुआ है, क्योंकि 2 2 4 2 6 1 7 लेटर थे इसमें, ठीक, 2 2 4 2 6 1 7 लेटर थे इसमें,
है ना। जितने नंबर ऑफ लेटर हैं उसमें माइनस कर दिया है, तो इसलिए आंसर आपका 106 आया है। अगला क्वेश्चन, एक ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम वाज कंडक्ट इन 250 सेंटर ऑल ओवर द कंट्री। पूरे देश में 250 केंद्रों पर ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई थी। द एवरेज नंबर ऑफ एप्लीकेंट पर सेंटर वाज फाउंड 1250। प्रत्येक केंद्र पर आवेदक की औसत संख्या 1250 पाई गई। ठीक। अच्छा, इट वाज लेटर रियलाइज दैट इन द सेंटर द नंबर ऑफ एप्लीकेंट वाज काउंटेड 1758 इंस्टेड ऑफ 1658। आवेदक की संख्या 1658 बजाय 1758 बताई गई थी, यानी 1658 प्रति केंद्र आवेदक की सही औसत संख्या है। तो 250 केंद्र है, 1250 का मामला है, मल्टीप्लाई करो भैया, 250 गुणे 1250, 1250 यानी कि 125 का 25 से करेंगे 31 35, 31 25 और 02 लगा दो, ये संख्या आपकी हो जाएगी। लेकिन उन्होंने देखा कि 1758 बताई गई थी, लेकिन थे कितना 1658, यानी 100 कम। तो 100 कम का मतलब है 31 2500 ना होकर के इसमें से -100 और करो, तो 31 2400 संख्या आपकी हो जाएगी। अब सही औसत निकालना पड़ेगा तो 250 से भाग करना पड़ेगा, 0 0 कम कर दो। ठीक है भैया, 25 एक कम 25, 25 एक कम 25 एंड 5 30 6 बचा 62, 25 दूना 50, 25 दूना 50 12, 25 दूना 50, 25 से कम 25 6 62, 12 बचा 124, तो 25 चौका 100, 124, 124 का मतलब है विकल्प हमारा सी वाला करेक्ट हो जाएगा। 124 आगे जो आएगा 9.6 कर लो। क्लियर है सॉल्व करने पे। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल इन द गिवन फिगर, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए आइए डिस्कस करते हैं क्या होगा इसका सही जवाब। देखो पहले तो आपके सामने यहाँ पर ये 3 त्रिभुज 1 2 3 ये आपको दिखाई पड़ रहा है, फिर इसको यहाँ से ले लिया जाए ऐसे, है ना, ये भी 3 3 6 हो जाएंगे, और फिर यहाँ से ले लो पूरा ऐसे, तो 3 त्रिक 9 हो जाएगा। ठीक, ठीक है भाई, 9 हो गया। 9 के बाद एक आप पूरा पूरा ये ले लो 10, 10 के बाद एक ये भी बनेगा अंदर, ये देख रहे हैं आप, 11 और एक ये 12 बनेगा। ठीक, और 12 के बाद एक ये 13 बनेगा। ओके, 13 के बाद एक ये छोटा सा बनेगा, देख रहे हैं आप, ये 14, और एक ये बनेगा 15। ठीक, 15, और 15 के बाद एक ये बनेगा पूरा, यहाँ से देखो आप, एक ये 16 और एक इधर बनेगा ऐसे 17। टोटल 17 त्रिभुज आपके सामने यहाँ पर बनेंगे। 17 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 17 त्रिभुज आपके यहाँ बनेंगे। वार इज रिलेटेड टू डिस्ट्रक्शन इन द सेम वे साइक्लोन इज रिलेटेड। युद्ध का संबंध विनाश से है, तो चक्रवात का संबंध किससे होगा। ठीक है, सिंपल सा दिया हुआ आपको, स्ट्रॉम विंड हरिकेन डिवेस्टिवेशन, विनाश यहाँ पर भी आ जाएगा। नेक्स्ट, select the correct mirror image of the given figure when is the mirror replaced on the right side of the figure। राइट साइड यहाँ रखा गया है आपका, यहाँ पे मिरर रखा गया है। ठीक, तो क्या बनेगा इसमें, क्या बनेगा, ये वाला जो फिगर पे फोकस किया जाए तो ए तो पहले गलत है, और सी बन सकता है, डी और वी बन सकता है, लाइन पे चल रहा है। ये गोला यहाँ पर है, ये गोला दूर है, पास उधर बनना चाहिए, उधर बनना चाहिए, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ठीक है भैया, एरो का माहौल देख लिया जाए, एरो का माहौल देख लिया जाए, एरो का माहौल।
एरो का मुंह इधर की ओर है, उधर की ओर होना चाहिए। ये ऐसे है तो बी तो गलत हो जाएगा और डी का एरो गलत हो जाएगा, बचा क्या, सी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इस तरीके से आज का जो डिस्कशन रहा वो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास।